तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, मिल्यो ताहि मधुर फल जानु। तब मुद्रिका मिली मुख माहि, जल्दी लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आया बिनु तारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते काँपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता कीर्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। जो सत बार पाठ कर कोई, छोटई मंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभु।
उमापति महादेव की जय। बोलो बोलो सदगुरु भगवान। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अकारण करुणा वरुणालय राघवेंद्र सरकार, जगदम्ब जानकी, सदगुरु श्री हनुमान को प्रणाम करता हूं। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार राम कथा में। समस्त चेतनाओं का स्वागत है फिर से राम कथा में। मैं मेरे हनुमान का स्वागत करता हूं राम कथा में। राम कथा का द्वितीय दिवस, आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जय सिया राम। आज बड़े भाग्य से, बड़े पुण्यों के पुंज इकट्ठे होने से ये राम कथा का आयोजन हो रहा है। आज इस द्वितीय दिवस में सबसे पहले यहाँ पधारे हुए गजानन जी, वाणी की देवी सरस्वती, हनुमान जी, महाकाल भगवान, हम सबके अपने अपने गुरुदेव, माता पिता सभी को वंदना करते हुए और कमलेश भाई शास्त्री जी का तहे दिल से, हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए उनकी वाणी के लिए हम सब लालायित हैं। सबसे पहले पोथी पूजन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी आज पधारे हुए संतों में श्रद्धेय आनंद गिरी जी महाराज मंच पर पधारे। अगर महंत रामचंद्र दास जी महाराज पधार गए हो तो वो भी मंच पर पधारे और पोथी पूजन में भाग लेवे। मैं निवेदन करूंगी आज के आयोजकों को वो भी मंच पर पधारें और इस पोथी पूजन में भाग लें। आदरणीय जीएस इंदौरिया साहब सपत्नी मंच पर पधारे। आयुर्वेद कॉलेज में आप प्राचार्य हैं और इस मेवाड़ की धरती पर अपना कर्म भूमि पर आध्यात्मिक कार्यक्रमों में हमेशा ही अग्रणी रहे हैं। आपका सहयोग हमें हमेशा ही मिलता रहा है और ऐसे ही मिलता रहे। देवेंद्र जी श्रीमाली, आदरणीय देवेंद्र जी श्रीमाली मंच पर पधारे। आदरणीय मदन यादव भाई साहब मंच पर पधारे। राजीव जी अमूल नमकीन वाले, मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप भी मंच पर पधारे और पोथी पूजन में भाग लेवे। मोंटी भैया जो अहमदाबाद से पधारे हैं कृपया मंच पर पधारे। अमित भैया, कमल जी चौहान जो राम भक्त उपासक मंडल से हैं, आप भी मंच पर पधारे। हर्ष जी सोनी, आदरणीय हर्ष सोनी, कृपया आप भी मंच पर पधारें और हम सभी मानसिक रूप से इस पोथी पूजन में भाग लें, क्योंकि यही पोथी है जिसमें वो खान है, वो हीरो की खान है जो हमें हीरा बनाएगी, हमें उस चैतन्य शक्ति से मिलाएगी जिस चैतन्य शक्ति के मिलने पर कुछ भी बाकी नहीं रहता। इस 9 दिन की कथा में अगर हम एक एक मोती, एक एक हीरा भी अगर इकट्ठा करेंगे तो कम से कम 9 मणकों की तो माला बन ही जाएगी। कल की कथा में जो सबसे बड़ी बात थी और बहुत अद्वितीय थी, जो कोई बहुत हिम्मत वाला ही कह सकता है, शास्त्री जी ने हमें बताया कि पाप से तो हम दूर रहना आसान है, पाप हमसे दूर रहें, हम पापों से दूर रहें, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हम पुण्यों की आसक्ति से भी दूर रह सकें और तभी उस निज की ओर यात्रा शुरू हो पाएगी, क्योंकि उस निज को कुछ भी नहीं चाहिए। न पापम न पुण्यम, धन्य है राम कथा में शंकराचार्य के वाक्य। धन्य हो शास्त्री जी, धन्य है गुरुदेव जिन्होंने गुरु के ऊपर इस राम कथा के लिए प्रेरित किया और हम सबका भाग्य है कि हम सब श्रोता के रूप में इस भाग्य से लाभान्वित होंगे। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अगर वो यहाँ वहाँ कहीं भी हैं तो कृपया पंडाल में पधार जाएं। बड़े हर्ष की बात है कि आज के आमंत्रित संतों में श्रद्धेय
महंत रामचंद्र दास जी महाराज पधार चुके हैं। आपका स्वागत है। आप मंच पर ही विराजें, पोथी पूजन में भाग लेवें। नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगम सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पोथी पूजन के बाद प्रथम भगति संतन कर संगा। संत तो भगवान से भी आगे हैं। मोते अधिक संत कर लेखा। संतों के श्री चरणों में हम बार बार नतमस्तक हैं और उन्हीं के सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगी प्रवीण भैया से कि वो संतों के सम्मान के लिए उनको नारियल माला जो भी हमारे पास पत्र पुष्प है हम उनके श्री चरणों में अर्पित करते हैं और आकांक्षी हैं उनके आशीर्वाद के कि वो राम कथा को लक्ष्य की ओर निर्विघ्न रूप से सबके लिए लाभकारी हो, ऐसा आशीर्वाद हमें उनका मिले। संतों के सम्मान में श्रद्धेय आनंद गिरी जी महाराज, मैं उनके बारे में कुछ जानती हूँ। उन्होंने इस मेवाड़ की भूमि पर उस रोम रोम में बसने वाले राम जिनको ब्रह्म कहें, उस विचार को लेकर के जन जन से संपर्क सत्संग के नाम पर इस विचारधारा को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम सब आभारी हैं आपके यहाँ पर पधारने पर। श्रद्धेय आनंद गिरी जी महाराज। संत सरल चित जगत हिते जानि स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। हे मेरे परम सदगुरु, मेरी संतों के प्रति रति हो, मेरी अकुंठ मति हो उनके पैरों में और उनके प्रसाद से मेरी आपके प्रति अखंड भक्ति हो। मुझे जन्म जन्म में आपके प्रति प्रेम मिले। जय श्री राम जी। सम्मान के क्रम में महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रद्धेय आनंद गिरी जी महाराज हाथीपोल से, मंच पर विराजे हुए हैं नाथुदास चंदेल साहब, उनका भी स्वागत है। और जिनका मैं नाम नहीं जानती हूँ उन सभी संतों का, चाहे वो मंच पर है चाहे नीचे है, संतत्व तो हर एक के अंदर है। संतत्व माना वो त्याग, माना जिन्होंने उस निज को जाना, निज की ओर है, गुरु चरणों की ओर है। सभी संतों का पुनः एक बार सम्मान। और इस संत सम्मान की परंपरा के आगे मैं निवेदन करूंगी, आज के आयोजक के रूप में श्रद्धेय कमलेश जी शास्त्री जी से कि वो आशीर्वाद स्वरूप आज के आयोजकों को पट्टा पहनाकर आशीर्वाद प्रदान करें। संत परंपरा में मैं तन मन धन से लगे हुए श्रद्धेय बद्री प्रसाद जी का भी सम्मान करती हूँ मंच से। और अब मैं राम कथा की अमृत वाणी सुनने के लिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए श्रद्धेय कमलेश भाई शास्त्री जी को निवेदन करूंगी कि वो अपनी राम कथा में हम सबको आगे बढ़ा करके ले चलें। मानस सदगुरु है, महादेव सदगुरु है, मधुसूदन सदगुरु है और मेरा महावीर सदगुरु है। महाराज जी, कथा का क्रम चल रहा था तो मैंने मानस को देखा कि मानस में कहां कहां गुरु चर्चा है। मानस में श्री गुरु की चर्चा है, मानस में त्रिभुवन गुरु की चर्चा है, मानस में जगत गुरु की चर्चा है, मानस में कुल गुरु की भी चर्चा है। तुलसी ने किन्हीं किन्हीं शब्दों को बहुत कम इस्तेमाल किया है,
उसमें सदगुरु एक शब्द है। मानस में जहां तक मेरी नजर गई है, सदगुरु शब्द केवल 4 बार इस्तेमाल हुआ है, केवल 4 बार। मैं अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए वे 4 चौपाइयां आपके सामने रखूं। पहली चौपाई तो सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, यहां सदगुरु शब्द की चर्चा। दूसरा, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। तीसरा है सदगुरु मिले जाहि जिमी, संशय भ्रम समुदाय। और चौथा जो है, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। मानस में मेरे मित्रों के साथ चर्चा कर रहा था और गणपति अथर्व शीर्ष में गणपति के लिए शब्द आता है, त्वम ब्रह्मा, त्वम विष्णु, त्वम इंद्र, त्वम अग्नि, त्वम सूर्य, त्वम चंद्रमा। ये सारे तत्व गुरु में है। गुरु पंच तत्व है, गुरु जल तत्व है, गुरु तेज तत्व है, गुरु सूर्य है, गुरु अग्नि है, गुरु राम नाम मणि की भक्ति का दाता है। मैं मेरे सदगुरु श्री हनुमान को प्रणाम करूं और व्यासपीठ से प्रार्थना करूं कि मेरी रति मति और गति जिस भी प्रकार मेरे सदगुरु में स्थिर हो जाए, वही प्रसंग मुझे विस्तार कर कहें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
राजीव नेत्रं करुणा करन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम् दूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज प्रिय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल मंगल भवन
राजा राम
महाकाल भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, 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 सद्गुरु
भवभीम रोग के विबुध वेद भवभीम रोग के जननी जनक सिया राम प्रेम के जननी जनक सिया राम प्रेम जननी जनक सिया राम प्रेम के जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म 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 सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के सद्गुरु ज्ञान विराग विबुध भवभीम विबुध वेद भवभीम रोग भवभीम भवभीम रोग विराग जोग विराग जोग भवभीम भवभीम रोग सद्गुरु भगवान की जय। प्रिय आइए राम कथा के दूसरे दिन कथा का रसपान करने जा रहे हैं, तब परात्पर ब्रह्म निखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। भगवान भूत भावन महाकाल के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन और मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा जिनके चरणों में है, ऐसे मेरे सद्गुरु भगवान को प्रणाम। कथा में उपस्थित संतगण, आपके चरणों में प्रणाम। यहाँ पर कथा रसपान करने आए भगवत भक्तजन, यहाँ से बाहर से भाई बहन, आप सभी को यहाँ से मेरा प्रणाम। जय श्री राम। आज दूसरे दिन की राम कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस कथा का मुख्य आधार
अगर टेका चाहिए तो पीछे बैठने दीजिए, और अगर वहां बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए। मानस सदगुरु में जहां आप और हम, इस कथा का विषय मानस सदगुरु जो रखा है, ये कृपा तो उन्हीं की है, यहाँ बोलने के लिए जो प्रेरणा की है मुझे, और आप पर भी कृपा हुई है कि ये सुनने के लिए आप आए हैं यहाँ पर। मैंने कल भी कहा था कि जो बिना गुरु के परमात्मा तक जाना चाहते हैं उनको प्रणाम करता हूं मैं यहां से, लेकिन गुरु के बिना यह यात्रा बहुत जटिल है साहब। अगर सच में अध्यात्म के मार्ग पर कुछ अनुभूति करनी है, अकेले जाओगे तो शायद जो आने वाली समस्या है ना, उनको देखने की दृष्टि नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं जा सकोगे, शायद जिन्होंने अनुभूति की हो अकेले जाने की वो जा सकते हो, प्रणाम। लेकिन मैं यहाँ कल भी मैंने कहा है, मैं कोरी व्याख्या करने के लिए नहीं आया हूं। इस कथा के साथ में जो मुझे थोड़ी बहुत अनुभूति हुई है वो कहने के लिए आया हूं, वो भी कहनी पड़ेगी ना मुझे यहां से। मैं ये कहूं कि एक मिठाई का टुकड़ा है या एक मिश्री का टुकड़ा है, मैं आपको कहूं कि आप ये बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। अब मैं कह दूं कि बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, लेकिन आपको उस मिठास का अनुभव थोड़ी होगा। ये तो मैंने चखी और मैंने आपको कहा, लेकिन उस मिठाई की मिठास का अनुभव तो आपको तो तब होगा जब वह मिठाई आप भी खाएंगे। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि शब्द से भी ज्यादा मौन की अवस्था अध्यात्म में ऊंची है। बोलना तो पड़ता है, इसलिए बोलना पड़ता है कि चलो मुखर व्यासपीठ है इसलिए मुखर तो होना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अनुभूतियां तो मौन रहकर भी हुई है। मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन दो बहुत बड़े बुद्ध पुरुष इस भारत की भूमि की घटी घटना है। शायद उसमें से एक कबीर साहब थे और दूसरे उनके समकालीन कोई साधु कोई संत थे। तो दोनों के पीछे जो आश्रित लोग थे, उन्होंने सोचा कि इन दोनों महापुरुषों को एक जगह पर बिठाओ ताकि जो भगवत चर्चा निकलेगी वो समाज के लिए बहुत हितकर होगी। तो बड़े यत्न जतन करके दोनों महापुरुषों को एक बहुत बड़े वट वृक्ष के नीचे एक अरण्य में दोनों का समागम करवाया, और उनके चाहने वाले लोग नीचे बैठे कि ये दोनों आपस में भगवत चर्चा प्रारंभ करें और वो हम सुने। दोनों महापुरुष बैठे और ये कहते हैं कि पहले दिन कुछ नहीं बोले, और ये घटना 3 दिन तक घटी। 3 दिन तक दोनों मौन अवस्था में बैठे रहे और 3 दिन के बाद अपने अपने गंतव्य को वापस चले गए। तो जो लोग जिन्होंने ये समागम करवाया था उनका कोई फायदा नहीं हुआ यार, क्योंकि अपन चाहते थे कुछ निकले, कुछ सत्संग हो, कुछ हमें फायदा हो। तो फिर दोनों जगह पर जाने के बाद उनके जो आश्रित थे उन्होंने पूछा कि भगवान आपने कोई सत्संग नहीं की, कोई जिज्ञासा नहीं की, कोई सत्संग, कोई आपस में बात? बोले ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें न पता हो और मुझे पता हो। फिर इन लोगों ने कहा कि आपके गुरु ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु ने भी यही जवाब दिया।
कि ऐसी कोई बात ही नहीं है जो मैं जानता हूं और वो न जानते हो। लेकिन ये अवस्था बहुत ऊंची है, मौन एक अवस्था बहुत ऊंची है भैया। इसलिए बीनु पद चलई सुनई बीनु काना कर बीनु करम करें विधिना। परमात्मा की एक अवस्था यहां पर दर्शाई है कि कौन है? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। हम जो सुन रहे हैं ना वो तो यहां की बोलना पड़ता है, बाकी कान भी नहीं हो। एक मौन बहुत ऊंची अवस्था है, और जिन जिन महापुरुषों ने अनुभूति की है उस मौन अवस्था की, उन्होंने जाना है। मैं आपको एक बात और कहूं कि रोज नियमित अगर आप भी हम भी हमारे जीवन में अगर नियमित अखंड, भले 1 घंटा, भले आधा घंटा, भले 15 मिनट रोज अगर मौन रहने की आदत हो जाए तो एक समय के बाद आपको और मुझे अस्तित्व के राज समझ में आने शुरू हो जाएंगे। एक नदी के घाट पर बैठकर मौन रहो ना, तो वो नदी भी जो कथा कह रही है ना वो हम सुन सकते हैं। एक बट वृक्ष के नीचे जाकर मौन रहो तो उस बट वृक्ष में जो ध्वनि गूंज रही है वो आदमी आराम से सुन सकता है। लेकिन वो अवस्था बने तब। अभी तो हमें सुनना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा महिमा बोलने से भी ज्यादा महिमा सुनने की है दुनिया में। वो 1000 आफतों से बचे रहते हैं, वो 1000 आफतों से बचे रहते हैं जो बोलते कम हैं और सुनते ज्यादा। आज तो सास बहू की नहीं सुनती है, बहू सास की नहीं सुनती है, बेटा बाप की नहीं सुनता है। कौन सुने भाई? रहने दे तेरे पास। ऐसे भीषण महाकली काल में कुछ साधन ऐसे हैं जो बहुत गंभीर नहीं है, बहुत सरल हैं, लेकिन हमारी समझ में उतरे तो। और इस कलयुग में तो इन शास्त्रों ने और इन संतों ने, पूर्वाश्रम में रहे हमारे संतों ने तो इतनी हमें छूट दी है कि कुछ भी नहीं करना है आपको, न घर छोड़ना है, न बहुत ज्यादा जटिल तप साधना करनी है, न कहीं अरण्य में जाना है। देखो भगवान कितना सीधा सीधा सादा बनाया। और बापू ने, विश्ववंत पूज्य मुरारी बापू ने तो ये कहा कि मारे दुनिया ने भार वगरनो भगवान आपो छे। ईश्वर भी देखो, ध्यान देना, मंदिर आना पड़े ना जब, अगर बोझ लगे कि त्रस्त हूं लेकिन क्या करूं, जाना पड़े, अगर ऐसी स्थिति में मंदिर आते हो तो वो भगवान भी आप पर भार बन रहा है। और अध्यात्म ना कहता है भगवान भार नहीं है, भार से मुक्त करे वो भगवान है, भार अपने पर डाल दे वो भगवान थोड़ी है। भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति दी है, उसमें सबसे पहली भक्ति जो है वो श्रवण है। सुनने से काम हो जाएगा, बोलना कम पड़ेगा और सुनना ज्यादा पड़ेगा। अगर इतना ही एक ही सूत्र जीवन में उतर जाए तो आदमी के लगभग दुख दूर होते जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन हम बोलकर समाधान करना चाहते हैं, सुनकर समाधान कौन करना चाहता है भाई? मैं बता दूं उसको ये कैसे होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। 9 प्रकार की भक्ति जो है भागवत जी की, उसमें सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति है, सुनना। बोलो कम, सुनो ज्यादा। जितना हो सके, आवश्यक हो सके उतना ही बोलो।
बाकी बहुत बोलने में एनर्जी वेस्ट होती है। सबसे ज्यादा शरीर की ऊर्जा बोलने में जाती है। विज्ञान भी इस बात को सिद्ध कर चुका है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, इन 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहली भक्ति जो है वो श्रवण भक्ति है। सुनने से काम हो जाएगा, ये बात पक्की है। इस बात को मैं भी बहुत दावे के साथ में कहता हूं। बोलने का अवसर तो अब दिया है मेरे गुरु ने, बाकी सुना बहुत है। ये राम कथा आपके बीच में अगर कहने का सौभाग्य मेरे को जो मिला है तो ये गुरु की कृपा। कोई ज्यादा शास्त्र पढ़े हैं, कोई वेद पढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं किया। कहीं जंगल में गए, कोई तपस्या की, ऐसा कुछ नहीं किया। बस एक ही बात कि सुनना पड़ेगा, सुनने से काम हो जाएगा। श्रद्धा से सुनना पड़ेगा। और तुलसी ने यहां तक कह दिया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। जो अपने कानों को समंदर की तरह विशाल बनाएगा, कानों का और समंदर का क्या लेना देना। तुलसी ने यहां प्रमाण क्यों डाला समंदर। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। समंदर में बहुत शुद्ध गंगा भी आकर मिलती है, ठीक है, और उसी समंदर में गटर भी आकर मिलता है। ध्यान देना, समंदर में पवित्र से पवित्र गंगा आकर समाहित होती है, और उसी समंदर में गटर का गंदा से गंदा पानी भी समाहित होता है। समंदर दोनों को समान दृष्टि से अपने भीतर ले लेता है। समंदर की महिमा, और समंदर ही क्यों कहा। एक लक्षण तो ये कि आपके कानों को समंदर बनाओ, यानी आपके कानों में आपकी कोई स्तुति करे तो भी स्वीकार, और कोई आपकी निंदा करे तो भी स्वीकार। ये बल होना चाहिए। और ये कौन करेगा, ये कब होगा, ये स्थिति कब बनेगी। कथा तुम्हारी सुभग सरिना। और उस समंदर में एक बात और कहूं कि समंदर से कितना ही निकाल लो तो समंदर खाली नहीं होगा, और समंदर में कितना ही भर दो समंदर छलकेगा नहीं। समंदर में ऑलरेडी पानी होता है, फिर भी बहुत सारी नदियां आती है ना, तो भी समंदर ये नहीं कहता कि मैं फूल हूं, अब मेरे पास जगह नहीं है। और जब ये कान तुम्हारे कथा सुनते सुनते उस समंदर की तरह बने, और कथा सुनने की एक ललक पैदा हो जाए कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जैसे समंदर दोनों हाथों से आवकार करता है कि जितनी नदियों का पानी हो और आए और आए और आए, वैसे कान समंदर बने और ये कथा उस नदियों की तरह हमारे समंदर में आकर ठहर जाए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। आपकी कथा उन सुंदर नदियों की तरह हो और हमारे कान उस समंदर की तरह हो कि बार बार हमें तलब पैदा हो। उस हरिनाम में हमारी तलब पैदा हो, हमारा रस पैदा हो,
और उस रस में हमारी तरस पैदा हो, हम उसके बिना जी ना पाए। कुछ लोगों को देखो ना, ये कथा उनका जीवन बन चुकी है कि नौ कथा सुने तो कहीं चैन नहीं पड़ता। बापू की कथा में मैं एक बार गया तो एक भाई से मैंने एड्रेस पूछा, उनका मिलने वाले थे, तो उन्होंने मैंने कहा कि आपका पता क्या है, एड्रेस दो। तो क्या कहा उन्होंने मालूम है? बापू की कथा मेरा पता, ये एड्रेस लिख लो। और फिर मुझे मेरे पीछे जो पहना है ना मैंने जब्बा, उसके पीछे लिख दिया उसने पेन से, एड्रेस हो जाए हमारा कि कहां मिलोगे, तो सत्संग में मिलेंगे, जहां पर भी होगा वहां। इस तरह से हमारा जीवन अगर मोड़ ले ले तो ये भक्ति पहले नंबर की भक्ति है। फिर आपको दूसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको स्पष्ट, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान वेद व्यास के वाक्य है साहब। ये मेरी बात नहीं है, ये शास्त्र प्रमाण है इन सारी बातों के। श्रवण भक्ति सबसे पहली भक्ति है। फिर पीछे की 8 भक्ति छूट भी जाए ना तो चिंता मत करना, एक भक्ति में 9 भक्ति का समावेश अपने आप हो जाता है। एक आदमी ने कथा करवाई, रुपए वाला आदमी। चलो, मैंने कल एक बात बताई थी आपको कि इरादे लाख बनते हैं लेकिन बनकर टूट जाते हैं, और सत्संग में वही आते हैं जिन्हें स्वयं हरि बुलाते हैं। आप और हम नहीं आ सकते, हमारे तो 1000 लफड़े पड़े हुए हैं माया के। ये कौन है? कोई आयोजक के द्वारा, कोई वक्ता के द्वारा, कोई ये व्यवस्था के द्वारा नहीं। आपका और हमारा मुकर्रर जो करने वाला वो स्वयं हरि है, उसने चुनाव किया। इसलिए गुजरात के कवि ने सुंदर गाया, है गुजराती यार मैं, लेकिन थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा आपको। ए जीतात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, रात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले विधि लोक मिले पर लोक मिले वैकुंठ में जाई, सुंदर ये सब साज मिले पर संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। शब्द है ध्यान देना, तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। एक बहुत अच्छा बाप प्रारब्ध के वश मिलेगा, एक बहुत अच्छी माँ प्रारब्ध के वश मिलेगी, एक बहुत अच्छा भाई प्रारब्ध के वश मिलेगा, और बहुत सुशील नारी घर की प्रारब्ध के वश संयोग होगा। तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। और क्या कहा? ये तो परिवार की नहीं, राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। राजा बन सकता है आदमी, थोड़ी सी मेहनत करे और प्रारब्ध में हो तो राजा बन सकता है। राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले